गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी। हम आशा करेंगे आप अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, आनंद से होंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम कर रहे होंगे, ऑनलाइन क्लास का पूरा बेनिफिट ले रहे होंगे, लीव्स की एंजॉय कर रहे होंगे। आफ्टर सम टाइम वी आर मीट इन स्कूल। तो कुछ समय पश्चात आपके स्कूल रीओपन हो जाएंगे, तो वहाँ आपसे हम क्या करेंगे, फिर सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो वी आर डिस्कस इन लास्ट वीडियो एटम एंड मोलिक्यूल्स। एटम एंड मोलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस किया था और एटोमिसिटी के बारे में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। तो वहीं से हम क्या करते हैं, कंटिन्यू आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा आयंस। आयंस क्या होते हैं? एनी चार्ज स्पेसीज, एनी चार्ज स्पेसीज आर नोन एज आयंस। कोई भी चार्ज स्पेसीज है, ठीक है, जिसके ऊपर क्या होता है, कोई चार्ज होता है। चार्ज को कितने टाइप के हो सकते हैं? 2 टाइप्स के हो सकता है। एक तो होता है आपका नेगेटिव चार्ज, एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज। तो कोई भी स्पीसीज है जिसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, दीज आर नोन एज आयंस। ठीक है, अब सिंपल आयंस हो सकते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन हो सकते हैं। अब जो आयंस होते हैं रिएक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद क्या करते हैं, मॉलिक्यूल को क्या कर लेते हैं, फाउंड कर लेते हैं। तो एनी चार्ज स्पेसीज आर नोन एज आर कॉल्ड, क्या होता है आपका, आयंस होता है। सॉरी, ठीक है। तो कोई भी चार्ज स्पेसीज है उसे क्या कहेंगे हम, आयंस। कैन फॉर्म में हम क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। अब चार्ज आता क्यों है, बात यहाँ करते हैं कि चार्ज क्यों आता है। तो देखो, कोई भी एटम होता है, ठीक है, एटम है, वो क्या करता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर करता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर क्या करता है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। याद रखने वाली बात है। चलो, ये तो बात ठीक हो गई, लेकिन ये होता क्यों है इसके बारे में बात करते हैं कि ऐसी क्या रीजन है कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, या इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं या गेन करते हैं। तो ऐसी क्या कंडीशन है, तो इसके लिए हम एक टर्म को यूज करते हैं, वो टर्म होती है वैलेंसी। व्हाट इज वैलेंसी? कॉम्बिनेशन पावर ऑफ एनी एलिमेंट, द कॉम्बिनेशन कैपेसिटी, द कॉम्बिनेशन कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट फर्दर सेकंड एलिमेंट से या सेम उसी अपने एलिमेंट से जो एटम्स होगा उससे क्या करेगा, जो अटैचमेंट दिखाएगा, मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा, वो जो होती है कॉम्बिनेशन पावर जो है, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, आपकी वैलेंसी कहलाती है। ठीक है, जैसे हम बात करें ऑक्टोपस, ऑक्टोपस की हम बात करें तो ऑक्टोपस से क्या होती है, 8 हैंड होते हैं इसके। कितने होते हैं? 8 हैंड्स होते हैं। अगर ये क्या करें, मानव के 2 हैंड्स को क्या करें, अपनी 2 भुजाओं से, 2 हैंड से क्या कर ले, कैच कर ले, तो इसके बाद 6 लेफ्ट रह जाएंगी। तो टोटल 8 जो आपकी जो इसके हैंड्स होंगे वो 4 वुमेन्स, 4 वुमेन्स को क्या कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई, 4। और अगर यहाँ इसकी कैपेसिटी हो गई 4, अगर हम अपनी बात करें तो हमारे पास क्या होते हैं, केवल 2 ही क्या होते हैं, हैंड्स होते हैं। हम कॉमनली क्या कर सकते हैं, 2 ही थिंग्स को क्या कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं। ठीक है, इफ हमने क्या माना, ऑक्टोपस को क्या मान लिया, यहाँ पर हमने मान लिया O, और हमने वुमेन्स को क्या मान लिया, हमने मान लिया H। तो एक ऑक्टोपस 4 हाइड्रोजन को क्या कर सकता है, कैच कर सकता है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, OH4 क्या होगा, यहाँ पर आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो दीज आर द वैलेंसी, यानी कि ऑक्टोपस की वैलेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है, और हाइड्रोजन वुमेन्स की वैलेंसी कितनी हो गई, यहाँ पर 1 हो गई। तो ये क्या बन जाएगा आपका, OH4। तो कॉम्बिनेशन पावर ऑफ एनी एलिमेंट्स, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा H2O वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, यानी कि एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, कैच कर रहा है। ठीक है, तो जो सिंगल एलिमेंट जो होता है कॉम्बिनेशन पावर है। अब जो कॉम्बिनेशन पावर आती है वो कहाँ से आती है, वो आती है उनकी जो आउटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, यानी कि सबसे बाहरी कक्षा में, यानी कि सबसे आउटर मोस्ट सेल्स में जो क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके बेस क्या होती है, इनकी कॉम्बिनेशन पावर इनके अंदर आती है। जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन के बारे में, तो हाइड्रोजन की एटॉमिक
नंबर होता है 1, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। हीलियम का होता है कितना 2, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स। लिथियम का होता है कितना 3, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 और 1 हो जाएगा। नाइट्रोजन का होता है 7, तो हो जाएगा 2 और 5 हो जाएगा। ऑक्सीजन का होता है 8, तो कितना हो जाएगा 2 और 6 हो जाएगा। ठीक है, फ्लोरीन का होता है 9, कितना हो जाएगा 2 और 7 हो जाएगा। तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसके 1 आ रहा है, इसके 2 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, ये 6 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है। इसके बेस्ड वी आर फाउंड द वैलेंस, यानी कि जो यहाँ पर आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाउंड हो रहे हैं, इनके बेस्ड हम क्या करते हैं, वैलेंसी को फाउंड करते हैं। ठीक है, कैसे फाउंड करते हैं हम डिस्कस कर लें। मान लिया हमने क्या मान लिया, एक सिंगल डिजिट मान ली 4 मिडिल है, क्योंकि देखो एवरी एलिमेंट वांट टू बी नोबल फॉर्म, यानी कोई भी एलिमेंट्स होता है वो अपने आप को नोबल करना चाहता है, निष्क्रिय करना चाहता है। ठीक है, कोई वर्क ना करना पड़े। तो इस कंडीशन में क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है। यहाँ लिखा ना हमने रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो लूज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को न्यूट्रल करना चाहता है, निष्क्रिय करना चाहता है, कोई कार्य हमें करना ना पड़े। जैसे कि अभी बात करें हम आपके एट परसेंट टाइम की, जैसे अभी कोरोना की वजह से आपके जो एग्जाम हुए पोस्टपोन्ड हो गए, और जो 6 वाले थे वो 7th में, 7th वाले 8th में, 8th वाले 9th में, 9th वाले 10th में, 11th वाले 12th में ऑटोमेटिकली प्रमोट होते चले गए। तो बहुत ही कम स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया होगा, बट कोई अपनी नॉलेज के लिए कि हमारे एग्जाम हो या ना हो, बट हम क्या करेंगे, कंटिन्यू स्टडी करेंगे। तो ऐसे रेयर कंडीशन में बहुत लो क्वांटिटी में हमें क्या मिलेंगे, स्टूडेंट फाउंड होंगे। ऑल स्टूडेंट न्यूट्रल हो गए होंगे, जैसे ही आया नोटिफिकेशन आया होगा कि सबको प्रमोट किया जा रहा है, तो वो न्यूट्रल हो गए होंगे कि अब कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट क्लास में आ गए हैं। तो ऐसे ये भी एलिमेंट भी क्या जाते हैं, अपने आप को नोबल करना चाहते हैं। नोबल करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को गेन भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों को लूज भी कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशन क्या आ सकती है, यहाँ पर आ सकती है। अब हमने एक क्राइटेरिया मान लिया 4, तो 4 से लेस भी हो सकते हैं और 4 से अप भी हो सकते हैं। मान लिया क्या है, 3, 2, 1 है आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में, या किसी के 5 या 6 या 7 है आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में। तो अब हम बात करें जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, 7 के बाद में करेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये या तो 5 इलेक्ट्रॉन को गेन करे ऑक्टेट फिल करने के लिए, या 3 का रिमूवल करे। या तो 5 को गेन करे या 3 को रिमूव करे। इजी क्या है, 3 को रिमूव करना इसके लिए क्या है, इजी है। 5 को गेन करना इसके लिए क्या है, टिपिकल है। तो क्या करेगा, लूज करेगा, क्या करेगा, रिमूव करेगा। रिमूव करते कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो जिनके पास लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वो क्या होते हैं, सारे लूज करने वाले होते हैं। और नॉर्मली ये सब क्या होते हैं, आपके मेटल होते हैं। क्या होते हैं, सब मेटल्स होते हैं। ठीक है, अब बात करें 5, 6 और 7। मान लीजिए किसी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसे ऑक्टेट फिल करना है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, तो या तो 2 को गेन करे या 6 को लूज करे। या तो 2 को गेन करे या 6 को लूज करे। इजी क्या है, 2 को गेन करना इजी है ना, 6 को लूज करना क्या क्रिटिकल है। तो क्या करेगा, गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। गेन करते क्या आएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नॉर्मली जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें कैपेसिटी होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अटैक करने की, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो नॉर्मली जो होता है नॉन मेटल की अगर हम बात करें, नॉन मेटल के अंदर ये कैपेसिटी होती है और ये करते इलेक्ट्रॉन को गेन करते। तो इसके बेस्ड जो बता रहे, बात कर रहे हैं आपसे, क्या होती है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके बेस्ड क्या होती है, एनी एलिमेंट्स के जो होता है, जो एटम्स होता है, उसकी वैलेंसी को हम क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और वैलेंसी बेस्ड ही क्या होता है, ईच एलिमेंट कंबाइन होता है, या तो सेल से कंबाइन होगा, मतलब अपने जैसे से ही कंबाइन होगा, या किसी अदर से क्या होगा, कंबाइन होगा। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन से अटैच करे तो O2 फॉर्म करता है, N2 फॉर्म हो जाती है। ठीक है, H2 फॉर्म हो जाती है, H2O बनता है। ठीक है, NaCl फॉर्म होता है। ठीक है, ये सब क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, ये आपके एटम्स जो हैं, इन्होंने एक अदर क्या किया, अटैक किया, रिएक्शन की, और क्या किया, वैलेंसी बेस्ड इन्होंने क्या किया, एक दूसरे से रिएक्शन करके मॉलिक्यूल को क्या किया, यहाँ पर फाउंड किया है। तो ये कॉम्बिनेशन पावर, कॉम्बिनेशन कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट्स इज नोन एज वैलेंसी। तो आप वैलेंसी को अच्छे से क्या हो गए, अंडरस्टूड हो गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन रिमूव क्यों हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन क्यों हो रहा है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वाले होगी वो एनायंस और कैटायंस के फॉर्म में क्या होते हैं, यहाँ पर रिप्रेजेंटेड होते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं, थोड़ी एक टेबल बनाते हैं छोटी सी।
उस टेबल में हम आपको वैलेंसी और कुछ आयंस और कुछ के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, लिखाएंगे। ठीक है, ये वेरी मच इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपके क्या होगी, ये जो टेबल है याद नहीं होगी, लर्न नहीं होगी, जब तक आप किसी भी एलिमेंट्स का से क्या कर सकते हैं, आप एटम से क्या करेंगे, मॉलिक्यूल फाउंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वैलेंसी आपको डिस्कस नहीं है, लर्न नहीं है, तो फिर आप कंपाउंड भी क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल भी फाउंड नहीं कर पाएंगे। तो दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो चलिए आप देख लीजिए, हम लिख लेते हैं यहाँ पर, पहले लिखेंगे वैलेंसी, इसके बाद लिखते हैं नेम ऑफ आयन, यहाँ लिख देते हैं हम सिंबल, ठीक है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, पहले मेटल्स के बारे में कर लेते हैं, मेटल, ठीक है, मेटल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो वैलेंसी एक जिनकी होती है, 1 होती है, पहले उनके बारे में डिस्कस करते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे पास, होता है सोडियम, सोडियम आयन, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, ठीक है, कॉपर को क्या लिखे, क्यूप्रस, क्यूप्रस, ठीक है, Na प्लस, K प्लस, Ag प्लस, Cu प्लस, ठीक है। अब वैलेंसी 2 वाले की बात कर लेते हैं हम, मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम, जिंक, कॉपर, यहाँ कहेंगे क्यूप्रिक, क्यूप्रिक, क्यूप्रिक आ जाएगा कॉपर को, ठीक है। और आयरन क्या कहा जाएगा, फेरस, फेरस कहेंगे। फॉर्मूला लिख सकते हैं Mg+2, Ca+2, Zn+2, Cu+2, Fe+2, ठीक है। वैलेंसी 3 के बारे में बात कर सकते हैं, हमारा आ जाएगा एल्यूमिनियम, आयरन, आयरन क्या लिखेंगे, फेरिक, फेरिक, आयरन को लिखा जाएगा, ठीक है। एल्यूमिनियम को लिखेंगे आप Al+3 और Fe+3, ठीक है। ठीक है, आपके मेटल्स हैं जो 1 वैलेंसी वाले और 2 वैलेंसी वाले, और हमारे पास क्या है, 3 वैलेंसी वाले। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लर्न करने हैं आपने। चलिए हम नॉन मेटल की बात करते हैं अब। वैलेंसी 1 वाले पहले बात करेंगे हम, इनकी वैलेंसी 1 होती है हाइड्रोजन, हाइड्राइड, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्राइड हो गया, ठीक है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एक्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं, तो कॉमन थोड़े से लिखे जा रहे हैं, H+, H-, Cl-, Br-, I- हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंगल वाले हैं। 2 की बात करें हम, तो आ जाएगा हमारे पास ऑक्साइड, सल्फाइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, O-2 और क्या हो जाएगा, S-2, ये क्या हो जाएंगे आपके पास, 2 वैलेंसी वाले हो जाएंगे। 3 वैलेंसी वाले की बात करें तो आपके पास हो जाएगा नाइट्राइड, नाइट्राइड Na3- आ जाएगा यहाँ पर आपको। तो ये कुछ नॉन मेटल्स हैं, और भी होते हैं एक्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं, तो कुछ ही क्या है, नॉर्मली थोड़े से हम क्या कर रहे हैं, आपसे डिस्कस कर रहे हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी आप। इसके बाद बात कर लेते हैं पॉली एटॉमिक आयंस के बारे में।
इनकी 1 वैलेंसी है तो लिखेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड बाइकार्बोनेट, ठीक है। अमोनियम हो जाएगा NH4 प्लस, हाइड्रोक्साइड हो जाएगा OH माइनस, HCO3 माइनस, ठीक है। एटसेट्रा हो सकते हैं। सेकंड बात करें हम 2 वैलेंसी वाले, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइट, सल्फाइड, सल्फाइड सल्फाइड ये हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है। कार्बोनेट हो जाएगा CO3 2 माइनस, सल्फेट हो जाएगा SO4 2 माइनस, सल्फाइड हो जाएगा SO3 2 माइनस, सल्फाइड हो जाएगा S 2 माइनस आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, सल्फाइड नहीं आएगा इसमें क्योंकि हम पॉलीएटॉमिक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ सल्फाइड नहीं आएगा, ये आ जाएगा, एक्सेट्रा हो जाएगा आपका। 3 वैलेंसी वाले की बात करें हमारे पास हो जाएगा फॉस्फेट, फिर हो जाएगा बोरेट, ठीक है। फॉस्फेट और बोरेट हो जाएगा, फॉस्फेट हो जाएगा PO4 3 माइनस, और हो जाएगा आपका बोरेट BO3 3 माइनस, एक्सेट्रा होते ही। तो इसके अलावा और भी क्या हो सकते हैं हमारे पास, हो सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले लीजिए फटाफट।